ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने जो लास्ट का सेशन था हमारा रिपोर्ट डिज़ाइन से रिलेटेड, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या आई थिंक अगर किसी को हेल्प कर पाया है तो उसके लिए प्लीज़ अपना एक वोट ऑफ थैंक्स, और यू कैन से नॉट वोट ऑफ थैंक्स, बेसिकली अगर कोई भी कन्फ्यूजन या आपको रिपोर्ट अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे डालने के बाद इन केस यू आर फीलिंग एनी क्वेरीज एंड ऑल, सो आप राकेश जी की तरफ क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। आई कैन आंसर ऑफलाइन। दूसरी चीज, जो आज का सेशन है वो उससे पीछे वाले सेशन से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। तो है क्या कि कुछ एक रिपोर्ट मुझे राकेश जी ने भेजी है और मुझे कहा है कि आप इसको थोड़ा सा लाइव करके दिखाएं ट्रांसफॉर्मेशन इसका, सो दैट पीपल कैन सी कि एक रिपोर्ट को कैसे और अच्छी तरीके से बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ तैयारी वगैरह नहीं की है, लेकिन वट एवर पॉसिबल वेज मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, तो वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो लेट मी, पहले तो मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखा दूं कि वो रिपोर्ट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। आ गई है सर स्क्रीन आपकी। सो इस रिपोर्ट पे केवल एक पेज है, रेस्टोरेंट एनालिसिस, राइट। तो लेट्स से यू हैव दीज पेजेस, सॉरी नॉट पेजेस, दीज विजुअल्स आउट हियर। इसमें राकेश जी ने कुछ यहाँ पे डोनट यूज किया हुआ है, शोइंग पार्ट टू होल रिलेशनशिप, दिस इज बार, दीज आर हॉरिजॉन्टल स्टैक, दिस कुछ यहाँ पे केपीआई बॉक्सेस भी हैं, और इसका नाम दिया गया है रेस्टोरेंट रेटिंग एनालिसिस। तो हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हुए कि कौन सी चीज़ को हमें कहाँ डालना है। ठीक है, अगेन जो मेरा वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट सुपर एक्सपर्ट लेवल। लेट मी टेल यू, आपके जो पॉइंटर्स हैं वो मेरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर आपके कुछ बेहतर सजेशन है तो प्लीज कृपया मुझे भी बताएं, एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो अगेन हम ना फिग्मा पे चलते हैं। तो इसका एक लास्ट टाइम हमने ये बनाया था, तो थोड़ा सा इस पे चेंज करते हैं और रिमूव दिस। कलर आपके रेस्टोरेंट से मिलता जुलता होना चाहिए। तो आई डोंट हैव एनी नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, बट आपके क्लाइंट के ब्रांडिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये आपकी कलर थीम्स होनी चाहिए। तो लेट से हमने रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई ब्रांड है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड यूसेज आई एम चूजिंग दोस कलर्स। ठीक है, कई जगहों पे अगर मुझे डेटा नहीं मिलेगा आई विल कीप अ प्लेस होल्डर्स, अगर डेटा नहीं है या कैलकुलेशन नहीं है तो।
कर सकते हैं। और, थोड़ा स्पेसिंग के लिए टाइम जरूर लगता है कंटेनर्स डालने के लिए। हम्म, 280 और कर देंगे। अभिषेक जी, ये फिग्मा की जगह हम पावर पॉइंट पे नहीं कर सकते ये वाला जो टेम्पलेट डिजाइन है? वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में फिग्मा लोग नहीं यूज करते हैं, बट सिंस पावर पॉइंट इज अ आउटलुक का प्रोडक्ट, सॉरी, पावर पॉइंट इज अ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, तो वहां पे मतलब मे बी। आप कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नो प्रॉब्लम, है ना। ओके। बट आई हैव ट्राइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अर्लियर, तो या तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ढंग से नहीं आता या मेरा सीखने की इच्छा उसमें नहीं होती, या मुझे मजा नहीं आता उसमें। इसीलिए मैंने उसको चूज नहीं किया। बट यू कैन, यस, डेफिनेटली क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेकिन जहाँ तक फिग्मा की है, ये देखो, आपके पास ऐप भी यूज कर सकते हैं, आप आपको डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हैं, और वेब वर्जन पे भी ये चलता है, क्लाउड बेस्ड फ्री वाला। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इसको खोल सकते हैं तो चल जाएगा, आपके क्लाइंट वर्जन पे चल जाना चाहिए।
अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि लेस इज मोर का प्रिंसिपल लेके चले, बहुत ज्यादा एक पेज में ना डिस्प्ले करें। वी डोंट वांट टू ओवरलोड द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। आपके ये कंटेनर्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लासी लुक देना है तो आप इसके राउंडेड कॉर्नर्स भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। डिपेंड ऑन लाइक आपका क्लाइंट लाइक करेगा नहीं करेगा। ऐसे इसको थोड़ा सा और 30 भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको 0 कर देते हैं। और अभिषेक आपने एक्चुअल कैनवस साइज सेम ही रखा है ना? थोड़ा 10 सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। तो अभी पहले मैंने 1080 रखा था, अभी मैंने 1131 रखा हुआ है। अभी इसको लेके चलते हैं उस पे, पावर BI पे। अगर मुझे Okay. लगा कि थोड़ा सा वापस सेम यानी कि हाइट कम करने की जरूरत है, विड्थ बिल्कुल सेम है, हाइट पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ओके। ठीक है। ये स्पेस आप अगेन मैंने बताया कि खाली छोड़ सकते हैं फिल्टर पेन के लिए, ठीक है। फिल्टर्स बेसिकली स्लाइसर्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस वाले प्लेस पे, इसलिए ये खाली छोड़े हुए हैं। तो मेक श्योर इट इज पिक्सल परफेक्ट। आप इसको एक बार हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से ये ले लिया हॉरिजॉन्टली। इससे आपका पिक्सल परफेक्ट बनता है। यहाँ पे आए और ज़ूम टू फिट किया। कोई कमी पेशी आपको लग रही हो तो वी विल टेक इट दिस बाद में। फाइन। तो चलते हैं, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ आज। ठीक है। तो ये पेज आ गया खाली, इसका नाम दे देते हैं कैसा लग रहा है आपको? एनी कमेंट्स अलाइनमेंट के रिगार्डिंग? थोड़ा विड्थ कम लग रहा है शायद, पता नहीं। विड्थ कम लग रही है? हाँ ठीक है। मतलब वो इसलिए लग रहा है बिकॉज हमने हाइट बढ़ा दी थी और विड्थ को सेम रखा था। तो
ऐसा भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और मैं मानता हूँ पेशेंस की जरूरत होगी, लेकिन रिपोर्ट पर बिल्डिंग अभिषेक जी, ये प्लेस होल्डर्स हम पावर बीआई के अंदर भी तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी एक छोटा सा चेंज करने के लिए भी हमें फिग्मा पे वापस आना पड़ रहा है। उसके बाद दोबारा हम इसको सेव करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, दोबारा इसको फिर वहां अपलोड करेंगे पूरी इमेज को। मैं एक इससे बात बढ़िया। बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आपने पहले भी कहा था। मैंने कहा था उतना क्रिस्प आ नहीं पाता है। नंबर 2 चीज, ओके। जो यूआई डिजाइन के लिए जो टूल बना है फिग्मा, राइट, दिस इज फार बेटर देन पावर बीआई डेस्कटॉप। नंबर 3, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, राइट, ये जो आपके कंटेनर्स, क्योंकि आप ये टेक्स्ट बॉक्स ही डालेंगे, राइट, है ना। अगर आप इसको राइट। हाँ। करते हैं तो राइट। वही ऑप्टिमाइजेशन, टेक्स्ट बॉक्स जितने ज्यादा होंगे वो आपको कंज्यूम करेगा। अच्छा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम करने के लिए आप प्लेस होल्डर यहाँ बना दे रहे हो। यस, उसके पीछे एक रीजन ये भी है। हम्म, इसीलिए जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी प्रायोरिटी है क्लाइंट की, वो एकदम सेट होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जब भी रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, वी विल गेट दिस वायर फ्रेम अप्रूव्ड फ्रॉम द क्लाइंट कि आपका ऐसा बन के दिखेगा, आपको कोई चेंजेस हैं तो अभी बता दो। अभिषेक जी, क्वेश्चन था। हाँ, गो अहेड सर। जैसे कई बार शेप्स वगैरह भी हम यूज करते हैं, राइट? जैसे अभी राहुल जी भी पूछ रहे थे पावर बीआई में, जिसके थ्रू हम बैकग्राउंड देते हैं, तो उस केस में आप कह रहे हैं कि ये बेटर रहेगा हमारा, राइट? वो ना देखें। अच्छा, एक चीज और है, जैसे एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा था, वहां पर फिग्मा तो उन्होंने बनाया था, उसको वो कंसल्ट भी करते थे, बट वो रिपोर्ट में यूज नहीं करते थे। मतलब रिपोर्ट में तो वही शेप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई चेंजेस है तो हमें वो उसको रेफर करना होता था थ्रू फिग्मा कि क्या साइज लिया है, बट वो कभी भी, जैसे हमने अभी लिया है बैकग्राउंड में, तो वो नहीं करते थे। वो मैं नहीं समझ पा रही। जैसे आप तो बता रहे हो ना कि वो बेटर है अगर हम उसी को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करें, देखो, बट उसके पीछे ना, हाँ डेफिनेटली मैं आपकी बात समझ गया। वो लोग यूज करते थे फिग्मा आपका क्लाइंट साइड, बट दैट इज ओनली टू क्रिएट blueprints, right? हाँ हाँ, And you will be copying the same in terms of your report in Power BI desktop itself, right? यस। लेकिन वो तरीका उनका ठीक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके।
हाँ, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको नहीं यूज करना चाहिए, वो उनकी पॉलिसी है। ठीक है, हो सकता है दे डोंट वांट टू यूज दीज टेम्पलेट्स इनसाइड द पावर बीआई। देखो ऊपर का स्पेस फिर गड़बड़ हो गया और नीचे भी गड़बड़ हो गया। वो इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि हमने अब थोड़ा सा बेटर आई थिंक। कैनवस अभी ठीक लग रहा है। हम्म, ठीक लग रहा है अभी कैनवस, मतलब दिख रहा है, मतलब हाई देखो बैंडविड्थ के हिसाब वैसे से। मैंने जो आपको पिछली क्लास सेशन में जैसे बताया था कि इसका आप कोशिश करें 1080 रखें, राइट। मैंने इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि if we want to keep 6 containers like 6 visuals, 6 bars out here, because these 3 will go for KPI numbers, and यहाँ पे जो 6 visuals हैं ये bars का representation होगा यहाँ पे, या whatever the best suited visualization। तो अगर 6 ना हो करके if you want to keep 4 or 5 that is also fine, लेकिन आप इसको 1080 सबसे पहले ट्राई करें। you will put 1080 as your height of this particular टेम्पलेट। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो ये बन गया है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं नेविगेशन से। तो कई लोग यहाँ पर क्या है कि बुकमार्क यूज करते हैं, जो पुराना एक तरीका हुआ करता था, लेकिन जब से ये उन्होंने पेज नेविगेशन शुरू किया है, माय सजेशन इज टू यूज दिस पेज नेविगेशन रादर देन बुकमार्क्स। करेक्ट, टाइम भी बच जाता है इससे। हाँ, टाइम भी बचेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी बुकमार्क्स की। हो सकता है आपको बुकमार्क और कहीं यूज करना हो, तो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे खुले हुए हैं जो जितने भी पेजेस हैं, राइट। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं वंस यू आर कर क्या सकते हैं, आपको करना ही चाहिए, बिकॉज वंस यू पब्लिश दिस डैशबोर्ड यू वुड बी हाइडिंग दोज थिंग्स, और पेज पे आकर के यहाँ पे शो हिडन पेजेस को ऑफ कर दें। ठीक है, और इन सारे पेजेस को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक ये भी रह गया। तो ये कि हमारा पेज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हम जैसे मान लीजिए whatever view we want to show, like regional view if we have, right। तो इस तरीके से वो पेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, एंड वंस यू क्लिक इट यहाँ पर, तो एक मिनट आपको इसका डुप्लीकेट बनाइए और इसको रखिए रीजनल व्यू। तो इट्स वेरी इजी फॉर अस कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वापस क्लिक क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो आपने बटन बनाए हैं इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या ऊपर जो दो बटन बिल्कुल है? बिल्कुल कर सकते हैं, और करेंगे अभी हम। अभी कर देते हैं। ओके, कोशिश करें आप ये सेम ही कलर दे दें, ये वाला,
बट थोड़ा सा अलग कर दे ताकि ये आपको पेज के बारे में बताएगा। तो सॉरी, let's say this. We don't want to use borders, no shadow, no blur. Default way we can make it ठीक है। Again, it is creating a problem. पर सर कलर नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, एक मिनट। ठीक है, फील कलर जरा डार्क दिख रहा है, इसको लाइट कर सकते हैं मतलब? हाँ बस मैं एक्चुअली इसको लीजिए फिर ये वाला। सही है। हाँ सही दिख रहा है। अभिषेक जी, अगर इन बटन्स पे टूल टिप दिखाना हो कि जब भी कोई इस बटन पे होवर करे तो उसको पता लगे कि वो नेक्स्ट पेज पे जहां जा रहा है उस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम यहाँ पे कैसे दे सकते हैं? जैसे हम जब नॉर्मल बटन देते हैं तो उसमें एक्शन का एक ऑप्शन आता है, एक्शन में टूल टिप ऑन करके आप वहां पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ Not पे a अगर good- हमें नहीं, आप दो लैंडिंग पेज पे। सो जो भी आपके पेजेस हैं उसके लिए एक अलग पेजेस बनाएं। एक लैंडिंग पेज आप बताएं और वहां पर हर पेज का डायरेक्शंस दें यूजर को। अगर अपने मतलब के पेज पे जहां जाना है, ही विल डायरेक्टली नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर पेज। तो उस पे जब आप होवर करेंगे, यू कैन टेल अबाउट लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस पेज इज ऑल अबाउट। हाँ, वो मैं समझ गया, पर इस केस में आपने मान के चलो ये पेज नेविगेटर दिया है यहाँ पे, ये पेज नेविगेटर ना होके ये इसी सेम पेज पे अगर चेंज कराना होता, इससे मुझे विजुअल्स को स्वैप कराना होता, तो ये यूज नहीं करते, राइट? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर। अभी करंट पेज पे आपके नीचे 9 प्लेस होल्डर्स हैं, अगर मेरे को इन 9 प्लेस होल्डर्स को लेट से इन दोनों बटन से स्वैप कराना है, 9 के बजाय अगर मैं रीजनल व्यू पे क्लिक करूं तो सिर्फ एक टेबल आ जाए, और एनालिसिस 2 पे क्लिक करूं तो मेरे ये 9 विजुअल्स आ जाएं, तो ये पेज नेविगेटर से तब अचीव नहीं हो सकते ना। पेज नहीं, नेविगेटर हमेशा पेज we पे will use नेविगेट bookmark. करेगा। Yes, we will use bookmark. So अगर बुकमार्क आप देखें करेगा। यहाँ पे नेविगेटर्स, वी हैव बुकमार्क नेविगेटर्स एंड पेज। सो उसके लिए यहाँ पे इतने बड़े बटन्स बनाने की जरूरत नहीं है। वी विल क्रिएट 2 बटन्स आउट हेयर एंड विल नेविगेट थ्रू बुकमार्क्स। अभी तो यहाँ पे दो ही हमारे पास पेजेस हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल पेजेस होंगे देन इनकी विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो अगर आप रीजनल व्यू में जाएंगे तो वो एकदम सेम आपको वहाँ पे भी ऐसे दिखेगा।
एक मिनट, Okay. रीजनल व्यू में थोड़ा सा आपको और रीजनल व्यू में थोड़ा सा फिर अगेन ठीक है। अब इसको हमने कर लिया है। अब well, that's fine.
Mm, $130. So let's say C को copy करके don't waste time. Guys, I am not focusing on measures and all. वो कैसे हैं? टाइटल्स को आप जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो अभिषेक जी, एक छोटे से नंबर के लिए हमने इतना बड़ा प्लेस होल्डर क्यों बनाया है 130 डिस्प्ले करने के लिए? उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं करेंगे तो यू विल फाइंड डिफिकल्ट वेयर टू पुट इन मिडल। ठीक है, तो उसके लिए इफ यू ओपन दिस लाइक दिस फुल, देन आप इसको यहाँ पे मिडल अलाइन कर सकते हैं ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मिडल पे पहुंच जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो दिस विल बी ओनली एडजस्टमेंट एंड योर एजम्पशन कि भाई ये मिडल है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसीलिए मैंने इसको टोटल विड्थ इसके बराबर ले ली। और इसका टेक्स्ट का कलर we can do this is fine। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और
यहाँ पे आप कुछ हिडन इनसाइट्स भी डाल सकते हैं, जैसे I will put as a placeholder, but try to give one decimal values first in case your client says no, we want 2 decimal places.
then you go for 2, but keep this first only 1 decimal points. It depends on industry to industry, so some financial industry always ask for keep 2 decimal places, like banks and NBFCs and all, where we have financial data. These are again dummy values, please don't focus on it. And once you complete this, if you can इसको थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ट्रेंड दिखा सकते हैं, राइट? तो जस्ट लाइक अ ट्रेंड लाइन, जिसे अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड स्पार्क लाइन्स, बेसिकली उसका जो करेक्ट नाम है स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन आपने यहाँ पे दिखाया, वेट फॉर अ मोमेंट। बड़ा टफ हो जाएगा ऐसे तो हर किसी को करना, बट विल ट्राई। ये बेसिकली आप स्पार्क लाइन बना रहे हो क्या अभी मैनुअली? यस, मैं स्पार्क लाइन जोड़ रहा हूँ बिकॉज डेटा तो का। आप डेटा में से मेरे ख्याल से कोई भी डिमेंशन कॉलम लेके उस पर रेस्टोरेंट्स ड्रॉप कर दो, स्पार्क लाइन चार्ट तो बन ही जाएगा। हमारे पास ईयर का डेटा नहीं है शायद। ईयर का नहीं है, कोई और डिमेंशन ले लो। लेट्स टेक एज एंड एक्स एक्सिस में एज लेके वाई एक्सिस में टोटल रेस्टोरेंट्स का काउंट डाल दो। नहीं, वैसे एज और रेस्टोरेंट का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, या देखते हैं। हाँ, आ गई। ठीक है, गुड आइडिया। सो लेट मी टेल यू, अगर आप इसको ऐसे दिखा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेंड चार्ट, राइट? लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस
between trend chart and spark line, because spark line will definitely tell you the shape of basically the data. तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में भी ऑलवेज ट्राई टू एक्स एक्सिस को भी हटा देते हैं, वैल्यूज रिमूव करते हैं, और वैल्यूज का टाइटल भी जाएगा, ऑफ ही है. देन विल गो टू वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ, ठीक है, विल रिमूव द टाइटल, ठीक है. नहीं और अभिषेक जी, पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमने एक्स एक्सिस भी रिमूव कर दिया, वाई एक्सिस तो चलो ठीक है, तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन किस ग्रैनुलैरिटी पे है? ईयर लेवल पे है, मंथ लेवल पे है, डे लेवल पे है, वीक लेवल पे है, क्वार्टर पे है, किस पे है? होवर विल टेल यू. ठीक है. टू बी ऑन अ वर्स्ट केस, अगर आपको आपका क्लाइंट बोलता है नहीं एटलीस्ट एक्स एक्सेस खोल दो, राइट, वी कैन ओपन इट जस्ट टू कीप वेरी क्लीनर लुक, बिकॉज हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट इट विद दीज KPIs, राइट. सो दिस विल ओनली, सो आप ये देखेंगे, मैं आपको भी थोड़ा सा इस पे एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ. ऑल सेलेक्ट करने के बाद अगेन एक प्रॉब्लम मेरे को उस पर लगती है कि जब हम ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेट लाइन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, keep that smooth. और width इसकी 2 is fine. और लाइन का जो कलर है वो we can change according to our, ठीक है, we will adjust it. और हाँ, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सेस का है, जो आपका क्वेश्चन था राहुल, आप कह रहे हो कि हमारा क्लाइंट कहता है हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन, हम ईयर की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पार्क लाइन होती है, राइट, इट इज अ यू कैन से चाइल्ड ऑफ ट्रेंड लाइन, and make sure whatever you are creating trend line, right, number one rule is whenever you want to show change over time, right, then only you use this ट्रेंड चार्ट और लाइन चार्ट और स्पार्क लाइन. तो ये ऑब्वियस है एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जब भी आप लाइन चार्ट यूज करें, जब आपको ओवर टाइम कुछ चेंज दिखाना है तभी यूज करें. प्लीज मेक श्योर डोंट यूज कैटेगरी वाइज शोइंग ट्रेंड, राइट. तो दिस विल टेल यू कि हाँ भाई 2020 में मेरा कितना ट्रेंड था, मतलब सॉरी ट्रेंड क्या, मेरे क्या नंबर थे. इट विल शो यू शेप कि यार अच्छा ठीक है, इस साल मेरा ये है, इस साल मेरा डाउन हो रहा है, वी कैन होवर इट, यूजर विल होवर इट. अगर यूजर आपको बोलता है नहीं यार मेरे को थोड़ा सा ईयर का भी दिखा दो, वी कैन ऑलवेज ओपन एक्स एक्सेस.
दैट्स इट। इसके अलावा मत खोलना, नहीं तो वो खराब दिखेगा। अभी स्पेस नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट आप ना ही खोलो तो अच्छा है। और by the help of measures you can also improve this particular thing by putting some markers out here where you can show lowest and highest, ताकि यूजर को एकदम देख के पता लग जाए कि आपका लोवेस्ट कौन से साल में था। पुट देम एज अ रेड कलर, और ग्रीन मींस जहां पर सबसे ज्यादा मेरे रेस्टोरेंट खुले जिस पर्टिकुलर साल में। ठीक है, तो सर उसके लिए अभी आपने लाइन चार्ट यूज किया, अगर हम कस्टम चार्ट यूज करें, एक स्पार्क लाइन का कस्टम चार्ट होता है, उसमें तो बाय डिफॉल्ट आपके ग्रीन बाय मार्कर डिफॉल्ट और रेड रहता है। मार्कर आते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगेन वो भी माय यूज कर सकते हैं? सजेशन इज, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। माय सजेशन इज जितना पॉसिबल हो सके प्लीज लिमिट योरसेल्फ टू यूज कस्टम चार्ट्स। बट ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि कई कई बार कुछ चार्ट्स ऐसे हैं रेंडरिंग जो में प्रॉब्लम यूज आती करने है। ही पड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यूज करने पड़ते हैं, आई एग्री योर पॉइंट, बट कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो रेंडरिंग प्रॉब्लम करते हैं। आपका क्लाइंट विल नॉट अलाउ दिस बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। आई हैव यूज्ड वन बुलेट चार्ट था एक, वो मैंने यूज किया था। लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस एंड माय क्लाइंट क्लियरली सेड नो, आप इसको हटा दो, बिकॉज उनके ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और वो चार्ट आई डोंट नो किस वजह से लोड ही नहीं हो रहा था। वो तो टेनेंट सेटिंग्स में जाके हमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स में ऐड करना पड़ता है उसको, इस करेक्ट वजह से करेक्ट। नहीं लोड होता अब सर्विस पे। उसका उसकी विजिबिलिटी मेरे पास थी नहीं, हम्म तो हम्म क्लाइंट हम्म। ने बोला कि भाई आप उसको रहने दो और यूज डिफरेंट चार्ट। देन मेरे को नॉर्मल यूज करना पड़ा। तो मैं आपको कहूंगा कि आप, क्योंकि होता क्या है कि दीज आर थर्ड पार्टी चार्ट्स, हालांकि वो पीबीआई सर्टिफाइड होते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होते हैं, बट प्लीज डोंट यूज इट। आप इन्हीं चार्ट्स में से यूज कीजिए जो आप यूज करना चाहते हैं। इन केस योर क्लाइंट इज अलाउइंग, यू आर फ्री टू यूज इट। ओके। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपका केपीआई बॉक्स यहाँ पे बन गया है, विच विल गिव यू हिडन इनसाइट्स कि भाई कितने मेरे रेस्टोरेंट थे, कितना मेरा प्रीवियस ईयर पे इंक्रीज हुआ। एंड आई हैव फॉरगॉट टू पुट वन थिंग कॉल्ड अप डाउन एरोज। वो मेरा एक फेवरेट है, बिकॉज मैं आपको यूज कर लेता हूँ। अभिषेक, यहाँ पे 2 स्पार्क लाइन भी डाल सकते हैं क्या? मतलब जैसे नहीं, एक एक ही ईयर रखे के तो लिए और मंथ। एक ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। वी डू नॉट हैव स्पेस एंड कीप इट ओनली वन। दो और स्पार्क लाइन मतलब दो ग्रैनुलैरिटी के लिए क्या, टाइम की? नहीं, एक्चुअली जो जैसे मुझे लगा ना आपका क्वेश्चन था वो कि ईयर और मंथ में, इसमें पता नहीं चलेगा ना एग्जैक्टली मंथ वाइज दिखा रहा है या ईयर वाइज, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज दिखी है ना यहाँ हम पे। यहाँ पर ईयर दिखाएंगे, ठीक है। हाँ। और जब भी क्लाइंट होवर करेगा उसको ईयर वाइज दिख जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट क्लाइंट ओके की रिक्वायरमेंट क्या है ना। ओके। इसीलिए कह मतलब रहा हूँ मेरे आपको कहने का कि मतलब है कि जो वैल्यूज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे दिखा लिखा है ना हमने वैल्यू परसेंटेज, एंड प्रीवियस मंथ भी दिखा रहे हैं, तो इस चार्ट करेक्ट, पे होवर करना होगा उसको, तब पता चलेगा कि ईयर वाइज है या ईयर मंथ वाइज वाइज है। है या मंथ वाइज है। ओके ठीक है। ओके। थोड़ा सा इसको
इसको मुझे चलो रोटेशन कर लेते हैं। ओके, कुछ इनसाइट्स में आपको इम्प्रूवमेंट लगी? So this will clearly tell you कि हाँ भाई, last year, previous year I have increased my restaurant chains and इतना बढ़ गया, लेकिन previous month में down हो गया 17%. और at last try to group them so that आपकी alignment हिले ना। लाजो फिल्टर से भी तो कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। Perfect. So it's very easy. If you can just copy them and paste them, you will have new KPI like this. और फिर दोबारा copy and paste. इनके वर्टिकल्स आप एक बार कहीं पे नोट कर लें, बिकॉज मैच होने चाहिए, नहीं तो आपका लाइन नहीं लगेगा। कोशिश करें इसकी थोड़ी सी हाइट को कम करने की। $171 और सिर पर हाइट कम करते लाइन चार्ट आपका खत्म हो गया, राइट? स्पार्क लाइन चार्ट करते हैं। Now you have some white space above the title, right? ऐसा नहीं लग रहा कि खिड़की में टंगा हुआ है। और वो टेक्स्ट बॉक्सेस में भी स्क्रॉल बार आ गया आपके, जहाँ वो 23.2% लिखा है। इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। 40 is fine and then 40 is right. सेम यहाँ पर इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से मैं चेंज करो ना, इनको डिलीट करके कॉपी पेस्ट कर लो दोबारा, पहले वाले विजुअल को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लो, उसको तो एडजस्ट कर ही चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे इसके वर्टिकल्स अगेन वी विल मैच की
ये हम मैच ना करके एक साथ अलाइन लेफ्ट अलाइन टॉप नहीं कर सकते अगर तीनों ग्रुप कर रखे हैं हमने? नहीं, वो नहीं हो सकता सर। यानी ग्रुप आइटम पे अलाइनमेंट हाँ में हो इशू सकता करेगा? है, मेरे ख्याल से तो हो सकता है। अभिषेक जी, तीनों ग्रुप्स को सेलेक्ट करके अगर हम उधर ही जाते हैं अपने अलाइन वाले ऑप्शन पे, तो अलाइन टॉप का देयर एक विल बी, ऑप्शन आता है। लेट मी टेल यू, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जो हमारा बैकएंड वाला, आई वांट टू सिंक इट विद द बैकएंड कंटेनर्स एंड व्हिच आर देयर इन फिग्मा, नॉट इन पावर बीआई, राइट? तो अगर आप ये कह रहे हैं ना, देखो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप ये कह रहे हो अलाइन टॉप, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दो, क्योंकि ग्रुप आइटम में तो काम करना चाहिए शायद। चल गया? हाँ जी। ठीक है। हाँ, सही लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रेस्टोरेंट की जगह अगर हम जो सर ने दिया था कि टोटल कंज्यूमर्स एंड टोटल टोटल cuisine, क्विजीन्स। यहाँ पे सर ने लास्ट टेबल से रेस्टोरेंट क्विजीन से शायद ये। थोड़ा सा शेप ले रहा डैशबोर्ड। यस अब आएगा बिल्कुल तो सर। बढ़िया आएगा। तो काम करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बॉक्स लगाया था, कहाँ चला गया? अच्छा यहाँ लगा दिया। इसको हटा दो यार। ठीक है। अभिषेक जी, ये सर। मैं कह रहा जैसे हमने फिग्मा से अपनी पीबिक्स फाइल के लिए बैकग्राउंड तैयार कर लिया, बट जब ये फ़ॉन्ट की बात आती है कि हमें हेडर्स का ये फ़ॉन्ट रखना है, ये कलर रखना है, या जो भी वैल्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग मेजर्स के ये कलर रखने, तो हम एक थीम बना सकते हैं बना जो सकते हैं। हमारे लिए। तो करेक्ट। उसका एक तो है कि हम इसमें पावर बीआई में जाके थीम बनाएं, इसके अलावा और क्या इजी और सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे हमें यहाँ पर थीम्स में हर विजुअल्स के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट सेट ना करना पड़े, कलर सेट ना करना पड़े, ऑलरेडी हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। जेसन 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 फाइल। फाइल बनती है इसकी, राइट? हम्म। इसकी जेसन फाइल बनती है, उसमें अगर आप क्लाइंट से मांगे तो वो भी दे देगा। जेसन फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाती है, सो उसको आप जैसे अपलोड कर सकते हैं अपने। नोटपैड प्लस प्लस पे आप उसको सेव कर लीजिए। व्यू में हम्म। जाइए, थीम्स में जाइए, और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पॉज अपने फॉर कस्टम। सीरीज जा करके कर देना। ठीक है, लेट हम्म। से आपके पास कोई करंट थीम है, करंट थीम पे जाइए, और वहां पे जितने भी आपके कलर्स हैं उनके सारे हेक्स कोड चेंज कर दीजिए, फॉन्ट भी चेंज कर दीजिए, तो वो एज अ न्यू बट थीम ये आपका। जैसे फर्स्ट टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि काफ़ी विजुअल्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों के हमें उनके बारे में पता नहीं, ये वाला इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा क्योंकि हर विजुअल का अलग-अलग स्ट्रक्चर होता है। तो होता क्या है ना, ये सब एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और सेकंड थिंग, जब आप किसी क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बार बार बना रहे हैं, तो आपको उसके हम्म। टेस्ट के बारे में पता लग जाता है, कंपनी के बारे में, कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर हम्म। आस्किंग एंड ऑल। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो टाइटल में टोटल रेटिंग्स,
Okay. ऐसे मत बोल कि मैं फोन देख रही हूँ। फोन छोड़ गया। सर वो फूड रेटिंग का कॉलम बनाए हुए है ना जिसमें समेशन का साइन लगा है। सबको एक जगह लाना है। So that I could create bar. Switch to UI. मतलब मैं समझा नहीं, आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरे दो बार आए, एक में है सर्विस और एक में है फूड। एक में सर्विस रेटिंग है, एक में फूड रेटिंग है। हाँ जी। और हाँ, तो अलग अलग दो बार चाहिए ना, मतलब आपको उसका एक्सेस तो कॉमन नहीं चाहिए ना। एक ही एक्सेस होगा। एक ही एक्सेस होगा तो हाँ ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। एक आप बार चार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसमें एक अपना टोटल रेटिंग का मेजर ड्रॉप कर दो। मेजर ही है ना ये? नहीं, मैंने ये कॉलम कॉलम बनाया। में, कॉलम में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप एक काम करो, आप इसको हटाओ कैलकुलेशन को, आप एक पेज पे बार चार्ट ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो बार चार्ट, इसको बंद कर दो कैलकुलेशन। हाँ, इसको बंद कर दो। क्या कह रहे बार हो? चार्ट ड्रॉप करो, ठीक है। ये आ गया, टोटल रेटिंग आ गया, ओवरऑल रेटिंग आ गया ना इसमें। एक और नहीं, करो। बार हाँ, अब इसमें ओवरऑल रेटिंग डालो, और इसी के साथ दूसरा भी अपना डाल दो। कौन सी रेटिंग है? फूड रेटिंग। ये मेरे को नहीं चाहिए। तो सर ओवरऑल रेटिंग आप उसमें से मत लो ना, जो कॉलम बनाया है, जो बेस कॉलम है ओवरऑल रेटिंग का, उसमें से लो ओवरऑल रेटिंग। हाँ, और ओवरऑल रेटिंग भी उसी में से लो।
012 आ गया ना, ये तो वही है ना, सेम सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री, ये तो वही है ना। आपको स्टेकिंग तो नहीं चाहिए कहीं? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे को एक ऐसा ही बार चाहिए। सो एक मिनट, एक बार आएगा सर्विस का, एक आएगा आपका फूड का, दैट्स इट। मतलब सर्विस का टोटल, फूड का टोटल रेटिंग कितनी है वो आएंगे बार में वैल्यू। करेक्ट। हाँ तो सर आप दोनों को एक ही एक्सिस पे लो, दोनों को एक्स y एक्सिस पे लो, एक्सेस में वाई y एक्सिस एक्सेस हाँ। लो देखो अभी आप, बट उसको x एक्सेस में भी वैल्यू चाहिए कुछ। अगर मैं ओवरऑल रेटिंग को लीजेंड्स पे डाल देता हूँ, बट नहीं होगा। एक्स एक्सिस के लिए सर एक न्यू कॉलम बना के उसको कॉलम को इक्वल टू 1 कर दो और 1 को ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस में, ये देखो ना सर, आ गया सर्विस रेटिंग और फूड रेटिंग आ गई है। बट इसके बीच का मुझे गैप चाहिए। इसके बीच का गैप आएगा नहीं क्योंकि वो आपके कॉलम की वैल्यू नहीं है ना। कॉलम की वैल्यू नहीं है, तो अगर मैं एक नया मेजर क्रिएट करके उसके बीच का स्पेस कर दूं, यानी कि स्पेस होल्डर इक्वल टू 0 कर दूं, इस मेजर को इन दोनों के बीच में डाल दो तो स्पेस आ जाएगा। आ गया। हम्म क्या ट्रिक है, वाह। हम्म सब आपसे ही सीखे हैं सर। We don't need legends. Legends चाहिए होंगे, बट हम करते हैं विजुअल फिल्टर में जा करके, सॉरी सर्विस रेटिंग, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है एक डिजाइन करना, इतना इतना सारा काम। सर बहुत टाइम इसीलिए आपको प्लेस डिजाइन होल्डर का करना। नाम ब्लैंक कर दो। हाँ स्पेस के वही साथ वही 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 प्लेस होल्डर इज, नहीं, आगे x एक्सेस में जो आपके आ रहे हैं ना प्लेस होल्डर, उसका नाम ही स्पेस ब्लैंक। कहाँ पर ये राइट साइड x एक्सेस है ना, उस पे प्लेस होल्डर लिखा है, उसका नेम स्पेस डबल के क्लिक साथ करके, ब्लैंक। हाँ, डबल डबल क्लिक क्लिक करके कर रिनेम करेंगे तो ब्लैंक एंटर मार दीजिएगा, स्पेस मार ये दीजिए, या फिर नहीं, नहीं नहीं लिखना नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं। स्पेस लिखना मार दो नहीं है, बस, ब्लैंक सिर्फ स्पेस या डॉट कुछ भी मार दो। या बैक स्पेस मार दो, हाँ बैक एम्प्टी स्पेस रख मार दो। दो। एक मिनट, ठीक है कर लीजिए। आप कह रहे हो ये राइट? नहीं, नहीं, पूरा प्लेस होल्डर आप डिलीट करके एक स्पेस बार दबा दीजिए और एंटर कर दीजिए, बस एंटर। बस हाँ बस हो गया, लीजेंड में से हट जाएगा। वाओ, ये तो आपने भी मेरे को कुछ नई चीज बता दी। डेटाबेस का डॉट आ रहा है, वो देखना पड़ेगा उसका भी कुछ। डॉट को वाइट कर दीजिए या फिर हाँ। ऑरेंज कर दीजिए, हाँ मैं ट्रांसपेरेंट कर दिए। हाँ, होना चाहिए मैं पर वही दिखना सोच नहीं रहा था चाहिए। कि इसको हटाना कैसे है, राइट? तो ठीक है, उसका भी एक तरीका है। अ, कॉलम में आएगा शायद ये। सर्विस रेटिंग, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर्स के साथ खेलना पड़ेगा।
आपके पास अभी आधा घंटा है और आपको लगता है आधे घंटे में पूरा बना लेंगे? हाँ बन जाएगा सर। अगर बाय एनी चांस नहीं बनता तो इसका पार्ट 2 कर लेंगे हम। हाँ ऐसा भी बचा कर हुआ सकते बचा हुआ पार्ट 2 में करवा देंगे। मतलब क्या कहते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, स्पीड में नहीं करना है, आराम से करिए। जैसे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं अभिषेक जी, जिसमें हम थीम जनरेट कर सकते हैं कलर्स के रिगार्डिंग। जैसे आप कलर कंट्रास्ट बना रहे हो तो हम वहाँ पर बेस कलर डालें जो हमें चाहिए, उसके रेलिवेंट जो जो कलर्स बन सकते हैं वो लेके आ जाता है, फिर हम वहीं से हेक्स कोड कॉपी करके डाल सकते हैं। हैं। मैं कुछ मैंने चैट यूज पे करी थी। पेस्ट करता हाँ हूँ। भेज देना मेरे को। हम्म। या तो मैं सेम ही रखूँ उसको भी। मैं अभी नोट। पेस्ट नहीं कर पाता, शायद अलाउड नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं इनको भी अच्छा, इनके पास भी ठीक आ है, जाएगा, ठीक। सबको भी हाँ, मिल हाँ, जाएगा। बिल्कुल। टाइटल डाल दीजिएगा, कलर कंट्रास्ट। हाँ जी, हाँ जी। ओके तो एक काम करते हैं, सब दोनों को सेम कलर दे देते हैं। वेट नहीं दे रहा।
ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये पेज एक्चुअली मैंने 2 मिनट पहले ही बनाया था, क्लास सेशन शुरू होने से पहले, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ये चीज नहीं हो रहा ना, सेम वैल्यू ही आ रही। वैल्यू सेम ही है, वैसे भी आपकी ये कार्ड्स की भी वैल्यू सेम ही है सबकी। ओके एक्चुअली मेरा फोकस ये था कि आपको ये शो करने का कि आप टूल टिप को इस तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं इफ यू हैव लॉट ऑफ विजुअल्स। नहीं, आइडिया तो आपका सही है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। पर अभिषेक जी, आपने टोटल रेटिंग्स को केपीआई कार्ड में क्यों नहीं रखा, जहां आपने टोटल रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर्स और कुजीन्स रखा है? ये भी तो एज अ केपीआई कार्ड होना चाहिए ऊपर। मैं इसको सबसे बड़ा इसलिए रखना चाहता हूँ बिकॉज मैंने सोचा कि ये रेटिंग डिपेंड करता है आपके बिजनेस स्टेक होल्डर्स के ऊपर कि वो सबसे प्रायोरिटी किस केपीआई को दे रहे हैं। बिकॉज ये जो डैशबोर्ड था यहाँ पे रेटिंग के बारे में चर्चा की गई थी, रेस्टोरेंट रेटिंग एनालिसिस, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रेटिंग को एक बड़ा केपीआई जो कि की इनसाइट्स नेविगेशन पेन पे दिया है। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर रेटिंग को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो रेटिंग के भी तो हिडन इनसाइट्स हमें देने चाहिए कि लास्ट ईयर कितनी रेटिंग थी, प्रीवियस ईयर कितनी रेटिंग थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो नीचे आएगी यहाँ अच्छा, पे। वो नीचे आएगी इसके। ओके, तो ये सारा पूरा जो बॉक्स है अच्छा, ये सारा का सारा नीचे भी आएगा, मतलब रेटिंग के लिए भी बनेगा, ये आप ये कह रहे हो? यस यस। बट ये बॉक्स में सब वैल्यू सेम क्यों है, जैसे वो 23.2, अभी, 7? हाँ, वो रखी है अभी हमने ना एज अ प्लेस होल्डर रखी है, ओके अभी ओके कैलकुलेशन से नहीं की है। ओके ये ओके, सॉरी मैं कैलकुलेशंस लेट की ज्वाइन है। किया। हाँ, आई एम रियली ठीक सॉरी है, ठीक है, आपने अंडरस्टूड। रेट ज्वाइन किया है। वी हैव केप्ट इट डमी वैल्यूज
because Okay, we were okay, not understood. Sorry. data wise. हाँ, तो just want to keep a placeholder कि आप अपने रिपोर्ट्स में इनको इंक्लूड करें, ठीक है। और ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। और इसको यूएस फॉर्मेट पे लिखा है मैंने, आप अपने MMDDYY के हिसाब से से 2000 I'll again tell you, please remove these grid lines. This will create clutter. So remove all the grid lines if you find somewhere, right? And second problem which I have encountered in many of the reports while reviewing, data analyst or data visualization expert, gives label, but they are also, I have found that people give these accesses also, right? So if you have given this labels, there is no point giving the access. आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो। सेम बार्स पे यहाँ पे सेम कलर ले आओ और सेम कलर आप इनके y एक्सिस पे से वो UI करके और
So data levels. अभिषेक जी इसका नेक्स्ट पार्ट पे भी कवर करेंगे ना और विजुअल्स? हाँ कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे विजुअल्स हैं आपकी रिपोर्ट में ना, 12 विजुअल्स थे वो। जी एक काम करते हैं, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं अगले हफ्ते। अभी के ठीक लिए है। इतना ही यहीं नेक्स्ट पे वीक पॉज में करते हैं। we will also include icons, वो भी लेफ्ट हो गया है, रह गया है, और जितना इम्प्रूव कर सकते हैं we will also try to complete it in the next session. ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तो टाइम के लिए। हाँ अभी कुछ इतना ही डेवलप हो पाया है बिकॉज थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कलर्स और अलाइनमेंट को देखते हुए। ओके तो यहीं पे रैप अप करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय गाइस। Okay, thanks everyone. Thanks. Thank you, Abhishek. everyone. Bye. Thanks. Thank you. Thanks everyone. Thank you. बाय बाय। Bye.